शेयर बाजार ने शुक्रवार 21 अगस्त को फ्लैट कारोबार किया। सेंसेक्स 3.11 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 77,540.83 रुपए पर और निफ्टी 20.1 अंकों की बढ़त के साथ 24,252 पर बंद हुआ। इस बीच बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 96,547 करोड़ रुपए घट गया। दिन में सेंसेक्स ने 77,725.67 का हाई और 77,445.86 का लो देखा। निफ्टी 50 दिन में 24,284.05 के हाई और 24,206.80 के लो तक गया। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। गुरुवार 20 अगस्त को शेयर मार्केट बंद होने पर बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4,92,71,879.619 करोड़ रुपए रहा था। शुक्रवार को ये घटकर 4,91,75,332.89 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि 96,546.729 करोड़ रुपए की कमी। निफ्टी पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टॉप गेनर रहे। वहीं मारुति सुजुकी इंडिया, ट्रेंड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन और ओएनजीसी टॉप लूजर्स रहे। गुरुवार को सेंसेक्स 628.04 अंक या 0.82% की बढ़त के साथ 77,537.72 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 7 दिनों की भारी गिरावट से उभरते हुए 153.55 अंक या 0.64% की बढ़त के साथ 24,231.85 पर बंद हुआ था। बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट सूचकांक 0.83% और मिड कैप सेलेक्ट सूचकांक 0.56% चढ़ा। शुक्रवार को भारतीय करेंसी रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 3 पैसे चढ़कर 95.71 प्रति डॉलर पर रहा। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से घरेलू मुद्रा को सपोर्ट मिला। हालांकि कच्चे तेल में ऊंची कीमतों की चुनौती के चलते कमजोर डॉलर का असर कम रहा। रुपया गुरुवार को 1 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। एशियाई बाजारों में तेजी। हैंग सेंग कॉस्पी ताइवान वेटेड अच्छी बढ़त में रहे। एसईटी कंपोजिट, जकार्ता कंपोजिट और संघाई कंपोजिट भी हरे निशान में है। वही निक्केई 225 में गिरावट है। अमेरिकी बाजार गुरुवार को गिरावट में बंद हुए। यूरोपीय बाजारों में तेजी है। 24 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि आज दिन भर निफ्टी एक दायरे में रहा और आवरली चार्ट पर 20 ईएमए और 50 ईएमए के बीच घूमता रहा। डेली चार्ट पर भी इंडेक्स 20 ईएमए और 50 ईएमए के दायरे में ही बना रहा। अभी भी बेयरिश क्रॉसओवर में है। कुल मिलाकर मार्केट का मूड साइडवेज से थोड़ा पॉजिटिव है। निचले स्तर पर इसके लिए 24,200 पर सपोर्ट है। अगर निफ्टी 24,200 से नीचे जाता है तो इसमें 24,000 की तरफ करेक्शन आ सकता है। ऊपर की तरफ इसके लिए 24,350 पर रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस लेवल से ऊपर जाता है तो फिर इसमें 24,500 की तरफ तेजी बढ़ सकती है। एसबीआई सिक्योरिटीज हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप शाह का ये कहना है कि आगे निफ्टी के लिए 24,370 से 24,400 के जोन में सबसे नीचे रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये जोन इंडेक्स के 20 डे ईएमए के साथ मेल खाता है। अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर टिका रहता है तो शॉर्ट टर्म में 24,550 और उसके बाद 24,700 तक बढ़ सकता है। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 24,130 से 24,100 पर नजर आ रहा है। डेली गेयर ब्रोकिंग में एसपीपी रिसर्च अजीत मिश्रा का ये कहना है कि तकनीकी तौर पर निफ्टी में तेजी थोड़ी कम होती नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि अब इसमें कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन का दौर होगा। उम्मीद है कि इंडेक्स को 24,100 से 24,000 के दायरे में सपोर्ट मिलेगा, जबकि 24,300 से 24,400 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बाजार की मजबूत स्थिति को देखते हुए सलाह है कि इंडेक्स को लेकर सावधानी बरतें और चुनिंदा शेयरों में मिलने वाले मौकों पर फोकस करें। निवेशकों को मजबूत शेयरों और सेक्टरों को प्राथमिकता देनी चाहिए और साथ ही रिस्क एवं पोजीशन मैनेजमेंट में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। सुदीप शाह का ये कहना है कि आज बैंक निफ्टी 290 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता नजर आया। पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन में से 18 में इंडेक्स ने दोनों तरफ फिक्स वाली छोटी कैंडल बनाई है, जो मार्केट में कम उतार चढ़ाव और ट्रेडर्स के बीच सुविधा को दिखाता है। फ्लैट एडीएक्स भी उतार चढ़ाव और किसी साफ दिशा वाले ट्रेंड की कमी को दिखाता है। अगर बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 58,200 से 58,300 जोन में है। अगर इस जोन के ऊपर टिकता है तो पुल बैक 58,700 और उसके बाद शॉर्ट टर्म में 49,000 तक बढ़ सकता है। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 57,300 से 57,200 है।